सभी को नमस्कार। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस पर बना रहा हूँ कि लक्ष्मी माता जो हैं दिवाली पर कहाँ आती हैं, किस जगह आती हैं। हम शुरू से यही सुनते आए थे कि जिस घर में सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, सफाई होती है, उस घर में लक्ष्मी माता प्रवेश करती हैं। मैं बचपन में एक कहानी और सुनता था कि एक गांव में जब राजा को पता चला कि लक्ष्मी माता उसी जगह आती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, तो उसने पूरे गांव में अंधेरा करवा दिया और सिर्फ अपने घर में, अपने महल में इतनी लाइट इतनी रोशनी करवाई कि लक्ष्मी माता उस रात को उसी के घर में आई। तो दोस्तों, मुझे तो ये बात बिल्कुल नहीं जमी, एकदम नहीं जमी। अब ये कहानी है, ठीक है। अब ज़रा विचार करेंगे हम इस बात पर कि सच क्या है, और अपने अपने विवेक से आप जानिए, परखिए, समझिए कि वास्तव में लक्ष्मी माता कहाँ आती होगी। अगर आती होगी तो कहाँ आएगी। सबसे जो इससे जुड़ी हुई बात है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोशनी होती, किस चीज़ की रोशनी होती, क्या लाइटों की रोशनी होती? नहीं। लाइटों की रोशनी से, अगर लक्ष्मी माता को लाइटों की रोशनी से लेना देना होगा, फिर तो उनमें और आम इंसानों में क्या फ़र्क हो गया। वो एक देवी है, ठीक है ना। वो उधर ही आएंगी जहाँ पर ज्ञान की रोशनी होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, जिस घर में ज्ञान की रोशनी होगी वहाँ लक्ष्मी माता आएंगी। क्योंकि जहाँ ज्ञान की रोशनी होगी वहाँ पर पत्नी पति का और पति पत्नी का सम्मान करेगा। उस घर में शांति होगी, सुख होगा, आनंद होगा। और जहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी वहाँ लक्ष्मी माता आएंगी। आपने अपने घर में लाइटें लगा ली, सफाइयाँ कर ली, पेंट करा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि जितनी ज़्यादा सफाई होगी, जितनी ज़्यादा लाइटें होंगी, उस घर में लक्ष्मी माता आएंगी। भाई पूजा कर रहे हैं उनकी फ़ोटो लगा के कि लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। प्रसन्न ऐसे नहीं होती, समझे। नहीं तो उनमें क्या और ये आम इंसानों में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो सोचो, भगवान में और आम इंसान में क्या फ़र्क रह जाएगा कि मतलब लक्ष्मी माता उस घर में गई, और सोचो ज़रा कि उस राजा के घर में गई। अगर ऐसा है तो फिर तो मतलब क्या बोलें, फिर लक्ष्मी माता किस बात की हुई वो। क्योंकि समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर उस राजा ने लाइटें पूरे गांव में बंद करवा दी, अंधेरा करवा दिया और अपने घर में रोशनी करवा ली, तो ये अगर वो माता हैं, देवी हैं, साक्षात लक्ष्मी का रूप है, तो ज़रा सोचो, उनको तो सब पता होगा, राइट। तभी तो वो आती हैं। और अगर उनको पता है और फिर भी वो राजा के घर जा रही हैं, तो समझ रहे हैं ना, उनमें और आम इंसानों में क्या फ़र्क रहेगा। वो उस घर में जाती है। ये तो खैर कहानी थी। वो उस घर में, उस जगह जाती है, अगर जाती हैं तो उस घर में, उस जगह जाएंगी जिस घर में ज्ञान की रोशनी होगी, जिस घर में पत्नी पति का सम्मान करती होगी। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा ली, या बड़ी बड़ी आपने भोग लगा लिए, बड़े बड़े आपने, ये सब करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये सब करना तब उचित है जब आप ज्ञान की रोशनी में रहकर ये सब करते हैं। ज्ञान की रोशनी क्या, जहाँ पर पत्नी अपने पति का दिल से सम्मान करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, और पति भी पत्नी का सम्मान करता है। जिस घर में शांति होती है, आनंद होता है, प्यार होता है, वहाँ लक्ष्मी माता आती हैं। वहाँ लाइटों की भी ज़रूरत नहीं है, वहाँ लाइटों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उजाले की ज़रूरत नहीं है। जिस घर में ज्ञान का उजाला है, जिस घर में ज्ञान की रोशनी है, जिस घर में आनंद है, सुख है, शांति है, वहाँ पर देवी प्रकट होती है और वहाँ पर ही देव वास करते हैं। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया है, जिस जिस घर में औरत का सम्मान होता है, औरत की पूजा होती है, उस घर में देव निवास करते हैं। तो देवियाँ उसी घर में आते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, अगर हम मतलब हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी पूजाएं कर रहे हैं, हम पंडितों को बुलाकर पूजा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारी पूजा अच्छी होगी, हम लाइटें लगा दी घर में, हमने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर दिए, और हम सोच रहे हैं हमारे घर में रोशनी रोशनी हो गई, तो मेरे और घर में हम एक दूसरे के मन में कुछ और है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है, तो ऐसे घर में कभी भी देवी या देव वास नहीं करते हैं। तो वास्तव में अगर आप लक्ष्मी माता को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो अपने एक दूसरे का सम्मान करें, प्यार करें, आनंदित रहें, ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, और
ऐसा नहीं है कि लाइटें नहीं लगानी है, घर को नहीं सजाना है, सब करिए, लेकिन अगर ज्ञान के प्रकाश में ये सब करेंगे तो इस चीज़ का महत्व है, तो इस चीज़ का मतलब है। नहीं तो अगर ये सब फॉर्मेलिटी के तौर पे कर लिया कि हाँ पूरा सजा लिया और ये कर लिया और दिखावा कर दिया कि हम ये ले आए, हमने वो कर दिया वो कर दिया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी जगह पर देवियाँ देव वास नहीं करते हैं जहाँ पर सुख शांति प्यार समर्पण एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता प्रकट होती है। दोस्तों मेरे भीतर से ये आ रहा था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, ओके, नमस्कार, इतना ही कहना था बस, धन्यवाद।